साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। वहीं पर अब छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य सचिव हैं अमित कटारिया जी की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर जारी किया गया है, जिसमें 1 माह का नोटिस देकर कर्मचारियों को सेवा से पृथक करते हुए नई भर्ती करने को लेकर कहा गया है। और जो हड़ताल एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, उस हड़ताल अवधि का मानदेय भी ना दिए जाने का जिक्र पत्र में किया गया है। तो साथियों, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त 2025 से जो एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वे लगातार हड़ताल कर रहे हैं। वहीं पर शासन की ओर से 10 में से 5 मांगों को पूरा करने की बात कही जा रही है और 5 जो मांगें हैं, जो कि मेन मांग है नियमितीकरण और स्थायीकरण की, उसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया है। अब उसको लेकर कमेटी गठित करने की बात कही जा रही है और भी कई प्रकार की मांगों को जिनको पूरा करने की बात छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कही जा रही है, उसमें से भी कुछ मांगों को लेकर कमेटी गठित करने की बात कही गई है। तो जो पत्र जारी किया गया उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन मांगों पर सहमति बनी है, किन को लेकर कमेटी गठित की जाने की बात कही जा रही है और कौन सी वे मांग हैं जिनको अभी तक शासन की ओर से पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। तो साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहें। तो साथियों, एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के जो स्वास्थ्य सचिव हैं अमित कटारिया जी की ओर से एक बहुत ही सख्त आदेश जारी किया गया है। हालांकि एनएचएम संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी इस आदेश को लेकर एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें स्थिति को क्लियर किया गया है। इसके साथ ही उनके द्वारा शासन से बातचीत करने की मांग की गई है कि बातचीत करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही पूर्ण रवैया एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अपना रही है। सरकार बात करने के मूड में है ही नहीं। तो जो आदेश जारी हुआ, सबसे पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आदेश में क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 15/9/2025 को ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें प्रति है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त छत्तीसगढ़। और इसमें जो विषय है, जिला स्तर पर एनएचएम अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में पत्र के माध्यम से बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा प्रस्तुत मांगों के संबंध में दिनांक 13/9/2025 को आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारिणी समिति के द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सकारात्मक रूप से समाधान किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार विवरण से बताया गया है। पहली जो मांग है, इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रचलित मानव संसाधन नीति 2018 की कंडिका क्रमांक 35.8 के अंतर्गत दुर्घटना अवकाश में प्रावधानित 30 दिन के अवैतनिक अवकाश को दुर्घटना, गंभीर बीमारी की चिकित्सकीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय आधार पर संवैतनिक अवकाश किया गया है। तो हो सकता है कि ये मांग सरकार के द्वारा पूरी कर दी गई हो, शायद इसके बारे में आदेश भी जारी हो चुका है। दूसरी जो मांग है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किसी भी संविदा कर्मचारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रतिकूल टिप्पणी की स्थिति में कार्य सुधार नोटिस सेवा समाप्ति के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने हेतु समिति द्वारा राज्य, जिला और विकास खंड कर्मचारियों हेतु स्वीकारकर्ता एवं अपीलीय अधिकारी के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा इस हेतु ऑनलाइन पोर्टल आधारित व्यवस्था भी की जा रही है। तो एक ये मांग सरकार के द्वारा पूरी करने की बात कही जा रही है। तीसरी जो इसमें मांग बताई गई है, माह जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 5% अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई है और निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्ति उपरांत वेतन वृद्धि प्रदान की जाए, जिसके संबंध में भी कार्रवाई प्रचलन में है। तो साथियों, 27% की वेतन वृद्धि की मांग यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के द्वारा की गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा केवल 5% वेतन वृद्धि की जो बात है वह इस पत्र में कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये वाली मांग अधूरी है। 27% को ना बढ़ाकर केवल 5% की अनुशंसा इसमें की गई है,
जिसको संविदा कर्मचारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा है। चौथी जो मांग थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समस्त संविदा मानव संसाधन को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया है। इसके लिए HRMIS पोर्टल में एम्प्लॉय फैमिली डिटेल एंट्री की कार्रवाई पूर्व से ही प्रक्रियाधीन है। पांचवी मांग जो ग्रेड पे की NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कर रहे हैं, उसके संबंध में बताया गया है कि ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति इत्यादि जैसे मानव संसाधन नीति से जुड़े अन्य विषयों के संबंध में संयुक्त संचालक NHM की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है, जो विभिन्न राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों में इस संबंध में प्रचलित प्रावधानों, पूर्व में गठित समिति के प्रस्तावों, राज्य में पूर्व से प्रचलित नियम इत्यादि का अध्ययन करके निश्चित समय सीमा गठन के 3 माह यानी कि 3 माह के भीतर ये रिपोर्ट अपनी देगी और इसके बाद शासन अपना निर्णय लेगा। तो इसमें भी कमेटी गठित करने की बात कही गई है, यानी कि ये मांग पूरी नहीं हुई है। 3 माह की बात इसमें कही गई है, लेकिन कोई भी कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाती है। 3 माह का सभी कमेटियों में जिक्र किया जाता है कि 3 माह या 6 माह के भीतर रिपोर्ट देना है, लेकिन 5-5 वर्ष में भी जो समितियां हैं वे अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाती, इसीलिए ये मांग अधूरी है। NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी ये कहना है कि बहुत सी मांगें ऐसी हैं जो अधूरी हैं, जिनको शासन पूरी करने की बात कह रहा है, लेकिन कमेटी गठन करने की यहाँ पर जो समस्या है वो आ रही है। अगली जो मांग है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति 2018 की कंडिका 42 के अंतर्गत स्थानांतरण नीति पहले से प्रावधानित है, जिसमें NHM कर्मचारियों की मांग के अनुसार वांछित बदलाव के संबंध में भी यह समिति अपना सुझाव देगी, यानी कि इस मांग को लेकर भी समिति गठन करने की बात कही गई है। ये मांग भी कहीं ना कहीं अधूरी अभी तक है। तो इसमें 6 मांगों का जिक्र किया गया, जिसमें से 2 या 3 मांग अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसके लिए कमेटी गठन करने की बात कही गई है और कमेटी अपनी रिपोर्ट जब देगी तब इन मांगों को पूरा किया जा सकता है। और किस आधार पर पूरा किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर सरकार हो सकता है कि मांग को पूरा ना करे। इसमें उलझाने वाली जो बात है वह हो सकती है। अब आगे इसमें बताया गया है कि बहुत ही दुखद है कि कर्मचारियों के हित में इतने निर्णय लिए जाने के उपरांत भी NHM के कई कर्मचारी आज दिनांक तक अनाधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित हैं। यह न केवल एक लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति अवहेलना है, बल्कि आमजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को देखते हुए मानव आधार पर भी पूर्णतः अस्वीकार है। अतः लोकहितार्थ उक्त संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है। दिनांक 18 अगस्त 2025 से जिला के सभी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को प्राकृतिक न्याय के तहत दिनांक 29/8/2025 को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्ट रूप से अपने कार्यालय में उपस्थिति दिए जाने के संबंध में सूचित किया गया था कि उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सेवा से पृथक किया जा सकता है। एक बार फिर से निर्देशित किया जाए कि जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संपादित किए जाने हेतु दिनांक 16 सितंबर 2025 तक कार्यालयीन समय के अंतर्गत अपने कार्यालय में उपस्थिति देवें। इसके बावजूद भी अगर उपस्थिति नहीं दी जाती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति 2018 के खंड 34(2) के अनुसार 1 माह का नोटिस देते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई करें और इससे होने वाली रिक्तियों पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। आगे इसमें कहा गया है कि NHM संविदा कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं मानव संसाधन नीति 2018 के खंड 34(3) का उल्लंघन है एवं कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः पूर्व में प्रेषित निर्देशानुसार कार्य नहीं, वेतन नहीं के सिद्धांत का पालन करते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि के वेतन मानदेय का भुगतान किसी भी कर्मचारी अधिकारी को नहीं किया जाए। तो साथियों, पत्र में जिन मांगों को पूरा करने की बात शासन की तरफ से की जा रही है उसमें कई मांगें ऐसी हैं जिनको पूरा नहीं किया गया है। केवल कमेटी गठन करने की बात कही गई है और कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी शासन को। इसके बाद शासन स्तर से इस पर निर्णय लिया जाएगा, यानी कि मांग पूरी तरह से अधूरी है। अब शासन के द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है 3 माह का समय उस कमेटी को दिया गया है कि 3 माह के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन आपको मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि कोई भी कमेटी निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाती है। जो निहारिका बारीक कमेटी का गठन किया गया है उसके लिए सरकार ने कोई भी समय सीमा तय नहीं की है और भी भविष्य में जो कमेटियां गठित होंगी कर्मचारियों के लिए हो सकता है उनकी भी
कोई समय सीमा तय ना हो और वे भी अपनी रिपोर्ट ना दे पाएँ। कई कमेटियां पूर्व में भी गठित की गई थी जिनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। यही वजह है कि कर्मचारी कमेटियों पर अब विश्वास नहीं करते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कमेटी गठन ना करके सीधा कर्मचारियों की मांगों पर एक्शन ले और उनकी मांगों को पूरा करे। जो मेन मांग एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की है, ग्रेड पे निर्धारण, नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग है, जिस पर सरकार के द्वारा कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की गई है और ना ही इसको लेकर कोई भी मंत्री, विधायक या सांसद बात करना चाहते हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री जी भी कहते हैं कि ये मांग उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी कि जब उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि जो नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग है वह पूरा वे नहीं कर सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में यानी कि चुनावी वर्ष तक कर्मचारियों की मांगों को ये सरकार पूरा कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कमेटी गठन की गई है, समस्याओं को निराकरण करने के लिए कमेटी गठित की गई है, तो जो छोटी मोटी समस्याएं हैं शायद उनको सरकार निराकरण कर देगी, लेकिन जो मेन मांग है नियमितीकरण और स्थायीकरण वह कर्मचारियों की पूरी होने वाली नहीं है। तो कर्मचारी इस भ्रम में ना रहें कि सरकार आने वाले समय में उनकी मांगों को पूरा करेगी या फिर नियमितीकरण करेगी या फिर स्थायीकरण करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप भी एक अनियमित कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।